हेलो दोस्तों, आज से हम जिस सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं उसकी कहानी उस बुक के ऊपर बेस्ड है, जिसमें यदि आप किसी भी ह्यूमन का नाम लिखोगे तो वो केवल 40 सेकंड में मारा जाएगा। गाइस, मैं बात कर रहा हूँ डेथ नोट एनीमे की। गाइस, इसे लगभग 3 लाख लोगों ने IMDb पर 9 आउट ऑफ 10 स्टार दिए हैं। सो आप समझ सकते हो कि ये कितना पॉपुलर एनीमे है। गाइस, आज मैं डेथ नोट एनीमे के फर्स्ट एपिसोड को इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, फर्स्ट एपिसोड की स्टार्ट में हम एक अंधेरे में डूबी हुई दुनिया को देखते हैं, जहां हम काफ़ी स्कैरी डीमंस को देखते हैं जिन्हें यहाँ शिनिगामी कहा गया है, और जिन्हें आप यमराज कहोगे तो गलत नहीं होगा। हम एक ryuk नाम के शिनिगामी को देखते हैं जो दूसरों को गेम खेलते हुए देख रहा होता है। वे सभी उसे शामिल होने के लिए कहते हैं, लेकिन वह मना कर देता है क्योंकि उसके माइंड में कुछ और ही चल रहा था। एंड सीन अर्थ की ओर जाता है, जहां हम लाइट यागामी नाम के स्टूडेंट को देखते हैं जो कि क्लास में टीचर के लेक्चर से बोर हो रहा होता है। हालांकि लाइट क्लास में हमेशा टॉप करता है। जब वह स्कूल के बाद घर जा रहा होता है तो उसे डे बाई डे बढ़ रहे क्राइम की न्यूज़ को सुनकर काफ़ी बुरा लगता है, जिससे उसे लगता है कि ये दुनिया कैसे सड़ रही है। यहाँ शिनिगामी वर्ल्ड में भी ryuk यही सोच रहा होता है। लाइट का नेक्स्ट डे भी रोज़ की तरह जा रहा होता है कि तभी उसे आसमान से एक ब्लैक नोटबुक गिरती हुई दिखती है। वो क्लास एंड होने के बाद उस बुक को देखने चाहता है, जिसके फ्रंट पर डेथ नोट लिखा होता है, और उसके अंदर देखने पर वो फर्स्ट रूल को पढ़ता है, जिसमें लिखा था कि जिस इंसान का नाम इस नोटबुक में लिखा जाएगा वो इंसान मर जाएगा। लाइट इसे किसी का मजाक समझकर उसे वहीं छोड़कर चला जाता है, लेकिन उसके मन में उस बुक को पूरी तरह से पढ़ने की जिज्ञासा जाग जाती है एंड वो उसे अपने साथ घर ले आता है। एंड वो उस बुक के सेकंड रूल को पढ़ता है, जिसके अनुसार ये नोटबुक सेम नेम वाले पर्सन को इफेक्ट नहीं करेगी जब तक कि नाम लिखने वाले को उस व्यक्ति का फेस याद ना हो। थर्ड रूल के मुताबिक यदि व्यक्ति का नाम लिखने के अगले 40 सेकंड के भीतर डेथ के रीज़न को डिस्क्राइब किया जाता है कि आखिर डेथ किस रीज़न से होगी, तो उसके साथ वही होगा। यदि राइटर चाहता है कि डेथ एक्सीडेंट से हो तो डेथ एक्सीडेंट से होगी। और फोर्थ रूल में बताया जाता है कि यदि डेथ के रीज़न को डिस्क्राइब नहीं किया जाता है तो व्यक्ति सिंपली हार्ट अटैक से मर जाएगा। और गाइस, फिफ्थ रूल में बताया गया होता है कि यदि 40 सेकंड के अंदर डेथ के रीज़न को लिख दिया जाता है तो उसके बाद राइटर के पास 6 मिनट और 40 सेकंड होते हैं, जिसके अंदर डेथ किस तरह होनी चाहिए वो पूरी तरह से डिस्क्राइब करना होगा। उन रूल्स को पढ़ने के बाद वो उस बुक पर यकीन नहीं करता, बट फिर भी उसके अंदर की उत्सुकता नहीं मानती। तब वो डिसाइड करता है क्यों ना वो उस व्यक्ति का नाम लिखे जो कि एक मर्डरर है। सो वो न्यूज़ पर दिखाया जा रहा है क्रिमिनल के नाम और फेस को देखकर उस बुक को ट्राई करता है। वो 40 सेकंड तक वेट करता है और सोचता है कि क्या रियलिटी में वो क्रिमिनल हार्ट अटैक से मर जाएगा जैसा कि उस बुक में लिखा हुआ है। एंड 40 सेकंड बीत जाते हैं, लेकिन उस क्रिमिनल की डेथ की कोई न्यूज़ नहीं आती। सो लाइट कंक्लूज़न निकालता है कि ये सिर्फ एक प्रैंक था जो इसके साथ हुआ है। हालांकि जैसे ही वह टीवी बंद करने जाता है तब उस क्रिमिनल की डेथ की न्यूज़ आती है। ये देखकर लाइट शॉक्ड था, बट वो अभी भी इसे कोइंसिडेंट मानता है। सो वो डेथ नोट को एक बार फिर टेस्ट करने वाला था। वो स्कूल में कुछ बुलीज को देखता है और उनको मारने के बारे में सोचता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है और सोचता है कि उसे उन लोगों को मारने से बचना चाहिए जिन्हें वह जानता है। एंड स्कूल के बाद घर जाते समय वो देखता है कि ताको शिबुमारू नाम का एक बाइकर अपने ग्रुप के लोगों के साथ एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं। वो लड़की हेल्प मांग रही होती है, तब लाइट एक बुक स्टोर में एंटर करते हुए उस आदमी का नाम और डेथ का रीज़न लिख देता है। एंड हम देखते हैं कि उस बाइकर को एक ट्रक टक्कर मार देता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। ये देखकर लाइट को समझ आ जाता है कि डेथ नोट सही में वर्क करती है। गाइस, उस बाइकर ने अपना नाम लड़की को बताया था, जिसे लाइट ने सुन लिया था, और इसी वजह से वो उसका नाम लिख पाया। यहाँ हम उन शिनिगामीज़ को देखते हैं जहाँ ryuk अपनी साथी शिनिगामी को बताता है कि उसने अपना डेथ नोटबुक को अर्थ पर गिरा दिया है और वो उसे लेने के लिए ह्यूमन वर्ल्ड में जा रहा है। लाइट स्कूल से घर आता है और अपनी मॉम को रिजल्ट दिखाता है, जहाँ उसके काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हुए थे। ये देखकर उसकी मॉम काफ़ी खुश थी, लेकिन लाइट को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड लाइट अपने कमरे में जाकर डेथ नोट को देखने लगता है। अब तभी ryuk उसके पीछे आ जाता है, जिससे लाइट डर जाता है। तब ryuk खुद को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि वो एक शिनिगामी है एंड उसी ने डेथ नोट को नीचे गिराया था। एंड डेथ नोट उसी की बुक है एंड उसी ने उसे गिराया था। एंड हमें पता चलता है कि डेथ नोट को फर्स्ट टाइम अर्थ पे नहीं गिराया गया, बल्कि इससे पहले भी डेथ नोट अर्थ पर आ चुकी है। यहाँ लाइट को लगता है कि वो शिनिगामी उसकी साउल को लेने आया है,
बट वो बताता है कि ऐसा नहीं है, जब बुक को गिराया गया था सो उसे चूज़ करने वाला लाइट था, सो ये बुक अब लाइट की है। साथ ही वो बताता है कि वो चाहे तो उस बुक को किसी और को भी दे सकता है, बट इससे डेथ नोट की सारी मेमोरीज उसके माइंड से इरेज हो जाएंगी। साथ ही हम र्यूक के पास एक और बुक को देखते हैं जिसमें वो लाइट का टाइम पूरा होने पर उसका नाम लिख देगा एंड उसकी डेथ हो जाएगी। एंड हमें पता चलता है कि जिसके पास भी डेथ नोट होगी वही र्यूक को देख पाएगा। ये हमें तब पता चलता है जब उसकी मॉम आती हैं एंड वो र्यूक को नहीं देख पाती हैं। अब जब लाइट र्यूक से पूछता है कि आखिर उसने डेथ नोट को अर्थ पर क्यों गिराया, तब वो बताता है कि वो काफ़ी बोर हो रहा था, सो वो कुछ एडवेंचरस करना चाहता था। र्यूक पूछता है कि आखिर उसने इतने लोगों को मारा बट वो भी हार्ट अटैक से, ऐसा क्यों? तो लाइट बताता है कि वो फील कराना चाहता था कि कोई है जो उन्हें देख रहा है। एंड लाइट को काफ़ी बुरा भी लगा था जब उसने 2 लोगों को मारा था, बट उसने खुद को कंट्रोल कर लिया और उसने सभी क्रिमिनल्स का एक एक करके नाम लिखा था जिससे उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी। एंड अब लाइट डिसाइड करता है कि वो डेथ नोट की मदद से एक न्यू वर्ल्ड क्रिएट करेगा जहां वो उस वर्ल्ड का गॉड होगा। इस पर र्यूक कहता है कि अगर वह दुनिया के सभी बुरे लोगों को मार देगा तो वह अकेला बुरा इंसान बचेगा। खैर लाइट र्यूक की इस बात को नहीं समझ पाता एंड फर्स्ट एपिसोड यहाँ एंड हो जाता है।